आप लोग को यहाँ रिचार्ज करने के लिए बुलाया गया है ना। मैं चार्जर लाने भूल गया खैर ऑप्शन है ना, किसी का मांग के हम कर सकते हैं, लेकिन घर में जो चार्ज किया हूँ वो चार्ज अभी तक है ना। कभी कभी चार्ज जो है खत्म होता है तो लोगों को चिंता भी होता है कि नहीं? इधर 40-30 तक आ जाता है मैंने बैटरी, तो चिंता होता है कि नहीं? कहीं हम पढ़े थे कि बैटरी चार्ज होने के बाद जब वो कम होता है, चार्जिंग कम होता है, तो बहुत से लोग चिंता करते हैं, है ना। क्या करते हैं? चिंता करते हैं, अरे बैटरी डाउन हो जा रहा है, अच्छा प्रोग्राम मोबाइल में हम देख रहे हैं। तो ऐसा किसी के लिए चिंता का कारण होता है। ऐसा कहीं पर कोई किसी ने शोध किया था, खोज किया था, तो उसमें वो मिला था। तो आप लोग को मैं कुछ ऐसा 2-3 बात बताऊंगा, और अधिक तो नहीं। पहला कि आप लोगों ने ट्रेनिंग या सेमिनार में भाग लेने के बाद बहुत कुछ सीखा ये बात को। दूसरा है कि आप जो काम आप करना चाहते हैं तो उसको क्यों नहीं कर पाते, है ना। जो काम है कलिसिया के लिए उसको करना चाहते हैं, उसको क्यों नहीं कर पाते। तीसरा में है कि कैसे हम उत्साह में बने रहें कि हमारे द्वारा से जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं प्रभु के लिए, कलिसिया के लिए, युवा के लिए, संडे स्कूल के लिए, उस काम में करने में हम लोग बने रहें। उसका मैंने एक तो काम करने का जो जिज्ञासा, काम करने का जो उत्साह हमेशा बना रहे, है ना, जिससे कि प्रभु की सेवा हो। तो हम लोग प्रभु की सेवा के लिए आप लोग को तैयार करें, है ना। तो इससे पहले वचन में पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग पास बाइबल होगा तो खोलिएगा, है ना। रोमियो की पत्री उसका खोलिए 12 अध्याय, रोमियो उसका 12 अध्याय का 11 पर। कोई इधर पीछे से पढ़ देंगे तो इधर से सुनाएंगे, पीछे से कोई पढ़ देंगे जोर से। करने में आलसी ना हो, हाँ की सेवा करते रहो। हाँ, इधर से भी एक बार 11 के 12 को भी इधर पढ़ने के जोर से। परिवर्तन करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो सब कुछ मिला करके जो भी हम लोग करते हैं, करवाते हैं, करना है, उसके पीछे क्या करना है? प्रभु की सेवा करना है। सेवा करोगे तो मेवा खाओगे। ये कैसे? सेवा करोगे तो मेवा खाओगे, नहीं करोगे तो। एक बाइबल का सुंदर दृष्टांत है, आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो एक बाप था और उसका 2 बेटा था, है ना। 2 बेटा था। तो उस बाप का रात का बारी था, रात का बारी में काम करना था, काम होना था। बाप को चिंता हुआ तो अपने दोनों बेटा के पास जाकर उसने कहा, क्या कहा? पहला से कि बेटा जाओ, रात की बारी में बहुत सा काम पड़ा हुआ है। तो वो पहला बेटा अपना बाप का आदेश को सुन करके वो बोला, हाँ पिताजी ठीक है, मैं जाऊंगा और जो भी काम है मैं करूंगा। तो
तो वो बोला, क्या बोला? हाँ बोला कि नहीं बोला? क्या बोला? हाँ हाँ बोला ना, याद कीजिएगा। और फिर दूसरा बेटा के पास जाता है, तो दूसरा बेटा के पास जा करके बाप बोलता है, बेटा तुम भी डाक की बारी में जाओ और तुम भी काम करो। तो दूसरा बेटा क्या बोला? बाबा मैं नहीं जाऊंगा, है ना, मेरा ये काम है, वो काम है, मेरा दूसरा काम है, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या पहला क्या बोला? पहला बोलिए, हाँ बोला जाऊंगा, और दूसरा क्या बोला? नहीं जाऊंगा। ये दृष्टांत तो जानते थे? हाँ? इधर से जानते थे, सुने थे। तो यहाँ क्या होता है कि जो बेटा बोला नहीं जाऊंगा, है ना, तो वो बेटा काम करने के लिए गया, और जो बेटा बोला कि हाँ बाबा मैं जाऊंगा, वो तो गायब हो गया। तो बारी में गया भी नहीं और काम भी नहीं किया। तो इसमें जो नहीं गया उसका क्या बीमारी था होगा, है ना? हाँ? क्या उसका कमजोरी था होगा क्योंकि नहीं गया? हाँ, एक कारण कुछ होगा ना, बाइबल में नहीं बताया है क्यों नहीं गया, है ना, और जो गया सो क्यों गया उसको भी नहीं बताया।